हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि 5th चैप्टर तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 6th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इस चैप्टर को फ्लो ऑफ कंट्रोल है और इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे देख लीजिए। और हमारा जो आईपी आपका है और कंप्यूटर साइंस दोनों हम साथ साथ कर रहे हैं। अगर आपको आईपी की वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सभी मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। वी सी अ बस कैरिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है स्कूल बस की। ठीक है, ये आपकी स्कूल बस की पिक्चर है जो कि बच्चों को स्कूल लेकर जा रही है। देयर इज ओनली वन वे टू रीच द स्कूल। यहाँ पर केवल एक ही रास्ता है स्कूल पहुँचने का। ठीक है, स्कूल बस के स्कूल पहुँचने का। यहाँ देखिए, ये स्कूल आपका है। ठीक है, ये स्कूल है और बस के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे वो स्कूल तक पहुंच सकती है से। ठीक है, वन वे बताया गया है। द ड्राइवर हैज नो चॉइस। ड्राइवर के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है यहाँ पे। बट लेकिन टू फॉलो द रोड, वो फॉलो कर रहा है रोड को। वन माइलस्टोन आफ्टर एनोदर टू रीच द स्कूल। ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए वो जल्दी से जाने का प्रयास कर रहे हैं। वी लर्न द चैप्टर 5, जो कि हमने चैप्टर 5 में भी थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट को देखा था। वेयर पाइथन एक्सिक्यूट वन स्टेटमेंट आफ्टर एनोदर। जब पाइथन हमारा एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है दूसरे के बाद में, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, स्टार्टिंग से आखिरी तक प्रोग्राम के अंदर। दीज आर काइंड ऑफ प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम वी हैव बीन रिटन इन टिल नाउ। इस तरह के प्रोग्राम को हम देख सकते हैं। लेट अस कंसीडर द प्रोग्राम 6.1। यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको नीचे दिया गया होगा, इसको जो हम देखेंगे। दैट एक्सिक्यूट द सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने का काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट आर एक्सिक्यूटेड, जहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इन द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन, जो ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन होगा ऑफ स्टेटमेंट इन प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल कहलाएगा। द फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। पाइथन सपोर्ट 2 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो पाइथन है आपका 2 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, सेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसको चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है आपको। ठीक है, प्रोग्राम 6.1 जो आपको ऊपर बताया गया था। प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंट ऑफ 2 इनपुट नंबर। 2 इनपुट नंबर के डिफरेंस को ये प्रिंट करने का काम करेगा। नंबर, हमने नंबर यहाँ पर लिया है जो इंटीजर टाइप का है। इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हम इनपुट करा रहे हैं यूजर से। ठीक है, फिर num2 नाम का दूसरा वेरिएबल है जिसमें इंटीजर टाइप का नंबर ही इनपुट करा रहे हैं यूजर से इंटर सेकंड नंबर को। ठीक है, अब डिफरेंस निकाल रहे हैं। num1 माइनस num2 का डिफरेंस निकाल कर हम डिफ नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रिंट करा रहे हैं। क्या प्रिंट करा रहे हैं? द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2। num1 और num2 के डिफरेंस को हम यहाँ प्रिंट कराने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे डिफ नाम के वेरिएबल में स्टोर है, जिसका रिजल्ट। ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। फर्स्ट नंबर हमने इंटर कराया 5, जैसे ही इंटर फर्स्ट नंबर आएगा आप 5 इंटर करेंगे। यहाँ आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं। 5 की जगह आप 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप इंटर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। इंटर सेकंड नंबर, इसी तरह सेकंड नंबर में आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ 5 और 7, 5 और 7 का जो डिफरेंस आया आपका -2 आया है। ठीक है, -2 इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। आप नंबर चेंज करेंगे तो आपका रिजल्ट भी वेरी करेगा। सेक्शन, दूसरा आपका है सेक्शन। चलिए देख लेते हैं सेक्शन क्या होता है। नाउ सपोर्ट वी हैव 10 टू बाय अ पेन। ठीक है, मान लीजिए कि हम कोई पेन बाय कर रहे हैं 10 रुपीज़ का। ऑन विजिटिंग द स्टेशनरी, हम स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं।
ठीक है, खरीदने के लिए। देयर आर अ वैरायटी ऑफ पेन, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है पेन की। प्राइसेस भी अलग अलग होंगे। एट द 10 इच, हर एक का 10 प्राइस है और अलग अलग तरह के पेन है, लेकिन प्राइस सबका यहाँ पर सेम दिया गया है। वी हैव टू डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे विच पेन टू बाय, कौन सा पेन हमें बाय करना है। सिमिलरली व्हेन वी यूज द डायरेक्शन सर्विसेज, इसी तरह जब हम डायरेक्शन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं ऑफ अ डिजिटल मैप में, ठीक है, टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। वी नोटिस, हम नोटिस कर सकते हैं दैट समटाइम्स इट्स शो मोर देन वन पाथ लाइक द लीस्ट क्रॉस्ड, ठीक है, एक से ज्यादा हमें यहाँ पे पाथ मिल सकते हैं जिन्हें हम क्रॉस करेंगे पाथ को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ को। बी डिसाइड द पाथ एज पर अवर प्रायोरिटी, ठीक है, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से पाथ को देखेंगे। बी डिसाइड द पाथ, हम पाथ डिसाइड करेंगे पर अवर प्रायोरिटी, जिस तरह जो भी हमारी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। और डिसीजन, हम एक डिसीजन लेंगे। इन्वॉल्व द सेक्शन फ्रॉम द वन ऑफ द टू या मोर पॉसिबल ऑप्शन, जो भी हमारे पास पॉसिबल संभव ऑप्शन होंगे इन प्रोग्रामिंग के अंदर। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। या फिर सेक्शन इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, या फिर हम सेक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे इफ और एल्स स्टेटमेंट की हेल्प से। नाउ सपोज वी वांट टू डिस्प्ले द पॉजिटिव डिफरेंस, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव डिफरेंस को ऑफ द टू नंबर एंड num2 गिवन एट द प्रोग्राम, ठीक है। डिफरेंस दिया गया है दो नंबर के, जो हम पहले प्रोग्राम देख चुके हैं, डिफरेंस का देख चुके हैं। दैट वी नीड टू मॉडिफाई अवर अप्रोच, जो कि हमारी अप्रोच को मॉडिफाई कर रहा है। लुक एट द फ्लो चार्ट, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया है, इसको कह रहे हैं देखिए, चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट उसी का बना हुआ है। यहाँ पे एक आपको फ्लो चार्ट दिया गया है, ये देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। हमने इनपुट कराया नम1 num2, दो को हमने इनपुट करा रहे हैं, नम1 और num2 को हम इनपुट करा रहे हैं। यहाँ पे num1 ग्रेटर देन num2 कह रहे हैं, अगर num1 जो है ग्रेटर देन num2 है, ठीक है, यस, तो यहाँ पे क्या हो, आपका डिफरेंस num1 माइनस num2 करके आपका डिफरेंस प्रिंट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो, डिफरेंस, अगर ऐसा नहीं है तो ये आपका फ्लो इधर आएगा। नो, अगर num1 जो है ग्रेटर नहीं है num1 से, तो इधर आके ये डिफरेंस निकालेगा num2 माइनस num1 करके, और फिर ये आपका डिफरेंस ये प्रिंट करा दे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो, स्टॉप हो जाए। ये आपका फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की गई है सेम को, ठीक है। दैट सब ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करवा रहे हैं स्मॉलर नंबर को फ्रॉम द बिगर नंबर, छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्सट्रैक्ट कराने की कोशिश की गई है। सो दैट वी ऑलवेज गेट पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए हमें हमेशा ही इस फ्लो चार्ट के हिसाब से हमें हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव डिफरेंस मिलेगा। दिस सेक्शन इज बेस्ड अपॉन द वैल्यू दैट आर इनपुट फॉर द टू नंबर num1 और num2, ठीक है। दो नंबर की वैल्यू जो हमने प्रोग्राम में देख लिया है और हमने फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश की है। सिंटैक्स यहाँ पे दिया गया है, सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब इस इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स यहाँ पे इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ कंडीशन, अगर हम यहाँ कंडीशन लगाते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं, तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इफ द एज, अगर आपकी एज जो है इंटर बाय द यूजर से अपनी एज इंटर कराते हैं, इज ग्रेटर देन 18, अगर ग्रेटर देन 18 से ज्यादा है, देन तब क्या करेंगे, प्रिंट दैट द यूजर इज एलिजिबल, प्रिंट करेंगे कि यूजर जो है एलिजिबल है, किसके लिए, वोटिंग करने के लिए, वोट के लिए एलिजिबल है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, यदि कंडीशन ट्रू होती है तब, ठीक है, देन द इंटेंडेड स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, द इंटेंडेशन implies that the execution independent on the condition, condition भी डिपेंड करेगा। there is no limit on the number of statement, number of statement की कोई लिमिट नहीं है, that can be appear as the block under the if statement। यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पे एज का, एज इक्वल टू इंट, इंटीजर टाइप की है, इनपुट करा रहे हैं, इंटर योर एज, यूजर से इंटर करा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी कोई भी एज इंटर कर सकता है।
इफ, लेकिन यहाँ चेक कंडीशन लगी है, इफ कंडीशन लगाई यहाँ जहाँ पे हम चेक करा रहे हैं कि इफ यदि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, अगर जो हमारी एज है वो 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है, ठीक है, 18 से ज़्यादा है या फिर 18 के बराबर है, तब क्या हो, प्रिंट करा दें एलिजिबिलिटी कि वो एलिजिबल है टू वोट, ठीक है। अगर 18 के बराबर या 18 ज़्यादा एज है तब हमारे पास क्या मैसेज आएगा कि वोटिंग करने के लिए आप क्या है, एलिजिबल हैं। आ वेरिएंट ऑफ इफ स्टेटमेंट कॉल्ड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है, इफ, और यही आपका जो आप वेरी करेगा इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फॉलोइंग इज द राइट टू अल्टरनेटिव पाथ, 2 अल्टरनेटिव पाथ के लिए, एंड कंट्रोल कंडीशन, डिटरमाइन और कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए, डिटरमाइन विच पाथ गेट्स एग्जीक्यूटेड, कि किस पाथ को आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट का आपको सिंटैक्स दिया गया है। इफ कंडीशन, अगर आप इफ के साथ एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, स्टेटमेंट की जगह स्टेटमेंट लिखते हैं, एल्स लगाते हैं दूसरी कंडीशन, स्टेटमेंट के पास आप स्टेटमेंट लिखकर इसको चेक कराएंगे। लेट अस नाउ मॉडिफाई द एग्जाम्पल ऑफ द वोटिंग, यहीं पर वोटिंग के एग्जाम्पल को ही लेके चल रहे हैं, जैसे मॉडिफाई कर रहे हैं विद द कंडीशन, कंडीशन के साथ, दैट इफ द एज इंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है, जो कि अगर एज जो है वो इंटर करा रहे हैं, यूजर इंटर कर रहा है, इज ग्रेटर देन 18, अगर यूजर जो है 18 से ज़्यादा एज इंटर करता है, ठीक है, 18 से ग्रेटर होता है, देन द डिस्प्ले दैट द यूजर इज एलिजिबल टू वोटिंग, तब क्या डिस्प्ले हो कि जो यूजर है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अदरवाइज डिस्प्ले दैट द यूजर इज नॉट एलिजिबल वोटिंग, ठीक है, और अगर 18 से कम वो इंटर करा देते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मैसेज आएगा कि आप एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक करा रहे हैं यहाँ पे हम, तो देखिए एज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर टाइप की एज हम ले रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं यूजर से, इंटर योर एज, एज को इंटर करा रहे हैं यूजर से। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप प्रिंट कर दें कि एलिजिबिलिटी टू वोटिंग, कि जो यूजर है वो वोटिंग कर सकता है, आप वोटिंग कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। अगर ऐसा नहीं है एल्स, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 18 की जगह कुछ और डाल दिया, कम डाल दिया 18 से, तो अब क्या होगा, एल्स प्रिंट क्या करें, नॉट एलिजिबल टू वोटिंग, तो फिर आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो आपको दोनों मैसेज मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप एज 18 ज़्यादा डालते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको एलिजिबिलिटी का मैसेज मिलेगा, और अगर आप 18 से कम एज डालते हैं तो आपको नॉट एलिजिबिलिटी का मैसेज मिल जाएगा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस यूज द सेम कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं टू मॉडिफाई प्रोग्राम, प्रोग्राम में मॉडिफाई करके, ठीक है, सो दैट ऑलवेज गिवन द पॉजिटिव डिफरेंस, इसलिए हमें हमेशा ही पॉजिटिव डिफरेंस देखने को मिला है, ऊपर भी हमने देखा है, ठीक है, जो प्रोग्राम हमने देखा था कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि दोनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरा देखता है, दूसरा आपने जो दूसरा प्रोग्राम आपका है 6.2, ठीक है, मैनी टाइम देयर आर सिचुएशन, बहुत समय कह रहे हैं कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है दैट रिक्वायर्ड मल्टीपल कंडीशन टू चेक, कभी कभी क्या होता है हमें बहुत सारी कंडीशन चेक करानी पड़ती हैं, बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि हमें बहुत सारी कंडीशन को चेक कराना पड़े, तब क्या होगा, इट मे लीड मैनी अल्टरनेटिव, तब हम बहुत सारे अल्टरनेटिव लेके चलते हैं, ठीक है, बहुत सारे अल्टरनेटिव के साथ हम लीड कर रहे होते हैं। इन सच केस, इस केस में क्या होगा, वी कैन चेंज द कंडीशन यूजिंग, हम कंडीशन को चेंज कर सकते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके, ठीक है। एल्स इफ मीन्स एल्स इफ ही होता है, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं एल्स इफ, जिसको एल्स और एफ कहा जाता है, एल्स और इफ कहते हैं। प्रोग्राम में चलिए देखने की कोशिश करते हैं, ये आपको प्रोग्राम एक दिया गया है, प्रोग्राम टू राइट प्रिंट द पॉजिटिव डिफरेंस, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बनवाया है आपसे, प्रोग्राम नीचे दिया गया है जो पॉजिटिव डिफरेंस का है, ठीक है, प्रोग्राम टू प्रिंट पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर के पॉजिटिव डिफरेंस को प्रिंट कराने का ये आपका प्रोग्राम है। नंबर इक्वल टू इंट, नंबर क्या है, नंबर इक्वल टू इंट, और इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इंटर करा रहे हैं, num2 के अंदर इंट
इनपुट करा रहे हैं, इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। इफ num1 ग्रेटर देन num2, ठीक है, यदि जो num1 है वो ग्रेटर है num2 से, ठीक है। डिफरेंस इक्वल टू, डिफरेंस क्या होगा, num1 माइनस num2, तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकाल के डिफ नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। एल्स यदि ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा ना हो कि जो नंबर आपका है num1 जो है वो ग्रेटर ना हो num2 से, तब क्या हो, एल्स ऐसा नहीं हो तब क्या हो, उल्टा हो जाए, num2 जो है num2 से माइनस कर रहे हैं num2 को, num1 को, ठीक है। तो num2 माइनस num1 करके ये आपका रिजल्ट डिफ नाम के आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो दोनों ही जो आप ये देखिए ध्यान से, दोनों ही जो आपकी कंडीशन है वो पॉजिटिव की है। इस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और इस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तब क्या होगा, प्रिंट करा रहे हैं द डिफरेंस ऑफ num1 एंड num2 इज डिफ, डिफ को प्रिंट करा रहे हैं, डिफ में आपकी वैल्यू है, ठीक है, आपका रिजल्ट है। आउटपुट क्या आएगा, इंटर फर्स्ट नंबर, जैसे ही फर्स्ट नंबर को इंटर करते हैं कुछ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 5 है आपका, 5 की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप, 10 ले सकते हैं, ठीक है, 20 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है। यूजर इंटर करा रहे हैं, कोई भी नंबर यूजर डाल सकता है। सेकेंड नंबर में 6 लिया, ठीक है, डिफरेंस निकलवाया 5 एंड 6 का इज 1, 5 एंड 6 का डिफरेंस निकलवाया तो क्या आया, 1 आया। दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिंटैक्स ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूजिंग एल्सेफ, एल्सेफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स है आपका, सिंटैक्स तो आपको ऐसे कैसे याद ही रखना है, ठीक है। एफ कंडीशन लगाई, कंडीशन आप लिखेंगे कंडीशन की जगह, ठीक है। फिर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आप लिखेंगे, एल्सेफ लगाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एल्सेफ, ये नेस्टेड आपका है, नेस्टेड एफ एल्स है। फिर एल्सेफ लिखेंगे, कंडीशन लगाएंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर एल्स और स्टेटमेंट लिखेंगे आप, ठीक है। चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो नंबर है आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है, ठीक है। तो नंबर क्या है आपका, इसको चेक करा रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर जीरो है, इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, ठीक है। num1 इक्वल टू इंटीजर, ठीक है, num1 इक्वल टू इंट, इनपुट करा रहे हैं इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट करा रहे हैं। इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो, यदि जो नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, अगर नंबर जो आपका है वो ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है, जीरो से ज्यादा हो, तो प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव, प्रिंट करा दे कि नंबर जो है आपका ये है पॉजिटिव है। एल्स इफ यदि ऐसा नहीं हो तब क्या हो, नंबर इज लेस देन जीरो, तब क्या प्रिंट हो कि नंबर जो चेक कर, यहाँ कंडीशन चेक करें, अगर नंबर ग्रेटर नहीं है जीरो से तो नंबर लेस होगा जीरो से, ठीक है। तो यहाँ चेक करा रहे हैं कि नंबर क्या लेस है जीरो से, ठीक है, तो प्रिंट करा दे नंबर इज नेगेटिव, तब क्या प्रिंट हो कि नंबर जो आपका है वो नेगेटिव है। अगर ये भी नहीं हो, दोनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तब क्या होगा, एल्स, फिर आप एल्स लगाएंगे, प्रिंट नंबर इज जीरो, तब आप क्या प्रिंट कराएंगे कि ना तो वो नंबर आपका जीरो से बड़ा है ना जीरो से छोटा है, तब क्या होगा, नंबर आपका जीरो होगा, ठीक है। तो आपका लास्ट में क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर जो है वो जीरो है। एक और प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पे, डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट मैसेज एज पर द कलर ऑफ सिग्नल एट द रोड क्रॉसिंग, ठीक है। आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉसिंग का जो सिग्नल है उसके कलर को यहाँ पे कलर मैसेज को आप डिस्प्ले कराने की कोशिश की जा रही है इस प्रोग्राम के थ्रू। चलिए देखते हैं, सिग्नल इनटू इक्वल टू इनपुट, इनपुट करा रहे हैं, इंटर द कलर, कलर को इनपुट करा रहे हैं यहाँ पे। इफ सिग्नल, यदि जो सिग्नल आपका है इक्वल टू रेड, रेड होता है यदि, ठीक है, जो सिग्नल है वो अगर आपका रेड होता है या फिर सिग्नल, ठीक है, आप कैपिटल या स्मॉल जिसमें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्नल आप रेड स्मॉल में लिख रहे हैं, फिर रेड कैपिटल में लिख रहे हैं, तो आप क्या हो, प्रिंट, क्या प्रिंट हो, स्टॉप, ठीक है, स्टॉप रेड में तो स्टॉप हो जाते हैं, तो स्टॉप। एफ एल्स ऐसा नहीं है, अगर एल्स एफ दोबारा अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब क्या होगा, सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज, ठीक है, सिग्नल इक्वल टू ऑरेंज, अगर ये ऑरेंज होता है, ठीक है, आप कैसे भी लिखते हैं, ऑरेंज अगर होता है तब क्या होगा, प्रिंट हो बी स्लो, कि आप स्लो हो जाइए, ठीक है, ये इंडिकेशन यही होते हैं। एल्स इफ अगर ये दोनों कंडीशन भी ट्रू नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तब क्या होगा, एल्स इफ सिग्नल इक्वल टू ग्रीन या फिर सिग्नल इक्वल टू ग्रीन, आप स्मॉल या कैपिटल जो भी यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा, प्रिंट गो, कि सिग्नल ग्रीन है तो आप जा सकते हैं,
ठीक है, यही है कंडीशन। तो इस तरह के प्रोग्राम को आप रन करा के देखिएगा, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, ऑनलाइन इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एल्स इफ, नंबर्स ऑफ एल्स इफ जो है इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंडीशन। ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ कंडीशन डिपेंड कर रहा है। टू बी चेक्ड, जिनको कि चेक किया जाता है। इफ द फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, यदि पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, देन द नेक्स्ट कंडीशन, तब भी क्या होगा, दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से सारी कंडीशन आपकी चेक होंगी जब तक कि आपको फाइनली आपको ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती है, पॉजिटिव कंडीशन नहीं मिल जाती है। इफ वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, जैसे ही एक कंडीशन आपको ट्रू मिलती है, देन द करस्पॉन्डिंग इंटेंडेड ब्लॉक एक्सिक्यूट एंड द इफ स्टेटमेंट टर्मिनेट, तब क्या होगा, आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही ट्रू कंडीशन मिलती है आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंडीशन क्या है वो टर्मिनेट हो जाएगी। लेटेस्ट राइट अ प्रोग्राम, चलिए एक प्रोग्राम यहाँ लिख कर देखते हैं। टू क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम देखते हैं। टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो कि परफॉर्म करेगा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन को ऑन टू नंबर, दो नंबर के। द प्रोग्राम शुड बी फॉलो। चलिए प्रोग्राम आपको यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं जिनको इस्तेमाल करके आपको ये प्रोग्राम बनाना है। पहला स्टेप क्या है, एक्सेप्ट टू नंबर फ्रॉम यूजर, यूजर से दो नंबर इनपुट करा रहे हैं। ठीक है, आस्क यूजर, यूजर को बोल रहे हैं इनपुट एनी, आप ऑपरेंड, किसी भी ऑपरेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, एन एरर मैसेज, किसी एरर मैसेज इज डिस्प्ले इफ द यूजर इंटर एनीथिंग एल्स, अगर इनके अलावा यूजर कुछ भी इंटर करता है तो क्या होगा, एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा यूजर के लिए। डिस्प्ले एनी पॉजिटिव डिफरेंस इन केस ऑफ द ऑपरेटर, ऑपरेटर इस केस में कोई भी आपका एनी पॉजिटिव डिफरेंस आएगा। डिस्प्ले द मैसेज, मैसेज डिस्प्ले कर दे, प्लीज इंटर द वैल्यू, कि आप वैल्यू इंटर करिए। ठीक है, हाइफन हाइफन नहीं लगाना है, आपको वैल्यू इंटर करनी है तो मैसेज आएगा। अगर आप कुछ भी और डालते हैं तो क्या आएगा, आपके पास मैसेज आएगा कि प्लीज इंटर द वैल्यू अदर देन जीरो, जीरो के अलावा कोई वैल्यू दीजिए आप। इफ द यूजर इंटर द सेकेंड नंबर, अगर यूजर सेकेंड नंबर एज अ जीरो, फिर जीरो को इंटर कर देता है सेकेंड नंबर, तब क्या हो, ऑपरेटर डिवाइड इज इंटर्ड। ठीक है, तो डिवाइड ऑपरेटर क्या होगा, इंटर्ड हो जाएगा। प्रोग्राम में देखने की कोशिश करिएगा। राइट अ प्रोग्राम, यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है। क्रिएट अ सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। परफॉर्मिंग ओनली 4 बेसिक ऑपरेशन, जहाँ पे 4 बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है। प्रोग्राम टू क्रिएट अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर रिजल्ट 0। ठीक है, एक प्रोग्राम है जहाँ पे कैलकुलेट कराने के लिए 4 फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल 1 लिया गया है। ठीक है, वर 1 इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट टाइप का लिया गया है। इनपुट किया कराया गया है यूजर से, इनपुट वैल्यू 1, वैल्यू 1 को इनपुट कराया गया है। फिर वैल्यू 2 के अंदर फ्लोट टाइप की ये भी है और यहाँ पे इनपुट कराया गया है, इनपुट वैल्यू 2, वैल्यू 2 को इनपुट कराया गया है यूजर से। फिर ऑप ओपी इनपुट इंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर, कोई ओपी ऑपरेटर लिया गया है ऑपरेटर को इंटर कराने के लिए, इनमें से कोई भी ऑपरेटर यूजर इंटर कर सकता है। ठीक है, इफ यदि ऑपरेटर जो है इक्वल टू और प्लस के इक्वल होता है तब क्या होगा, रिजल्ट वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 दोनों को प्लस करके रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एल्स इफ यदि ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर इक्वल टू यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है, माइनस भी नहीं है, ये हाइफन टाइप का कुछ है, हाइफन है। इफ जो आपका वेरिएबल, जो वैल्यू आपकी 1 है ग्रेटर देन वैल्यू 2, वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2 से है तो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2 हो जाएगी, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब ये रिजल्ट में कैलकुलेट होकर रिजल्ट में आ जाएगी। एल्स अगर ये भी नहीं होती है, ये भी अगर फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा, एल्स रिजल्ट इक्वल टू वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 माइनस वेरिएबल 1 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना है तो उल्टा कर देंगे यहाँ पे। फिर एल्स इफ ऑपरेटर इक्वल टू मल्टीप्लाई कराएंगे रिजल्ट के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आपका एल्स इफ ऑप्शन इसमें रिजल्ट में आ जाएगा, रिजल्ट आपके इसमें रिजल्ट आपके स्टोर हो जाएगा, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई होके। ठीक है,
एल्स इफ ये कंडीशन में आपकी फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती है, तब क्या होगा, ऑपरेटर इक्वल टू डिवाइड, तब डिवाइड अप्लाई होगा, ठीक है। एफ वेरिएबल 2 इक्वल टू 0, अगर वेरिएबल 2 जो है 0 के इक्वल है तब क्या होगा, प्रिंट एरर, एक एरर मैसेज आपको आएगा, ठीक है। डिवीजन y 0 इज नॉट अलाउ, क्योंकि डिवीजन जो आप 0 से कर रहे हैं वो अलाउ नहीं है प्रोग्राम, और आपका प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट इक्वल टू, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, वेरिएबल 1 से वेरिएबल 2, रिजल्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। एल्स प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग इनपुट, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रिंट द रिजल्ट इज, आपका रिजल्ट आपका जो भी है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब आउटपुट आप देख लीजिए क्या आ रहा है। आप जैसी पहली वैल्यू में आप इंटर करते हैं, फिर दूसरी वैल्यू आप इंटर करते हैं 4, पहली आपकी 84 है, फिर क्या करते हैं इंटर एनी वन ऑफ द ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर इनमें देते हैं, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे डिवाइड दे दिया, ठीक है। तो रिजल्ट आपका डिवाइड होने के बाद 21.0 आपका रिजल्ट आ गया। 0.0 क्यों आया, क्योंकि ये आपकी वैल्यू क्या थी, फ्लोटिंग टाइप की आपकी, जो आपके वो फ्लोटिंग को आपने इस्तेमाल किया था, फ्लोटिंग टाइप का आप ले रहे थे, इसलिए आपका पॉइंट लगा दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये आपने डेटा टाइप क्या लिया था, फ्लोट लिया था, ठीक है, फ्लोट लिया था, इसलिए यहाँ पे 0.0 आ गया। इन दिस प्रोग्राम द ऑपरेटर माइनस एंड डिवाइड देयर आर एग्जिस्ट इफ एल्स कंडीशन विद इन द एल्स इफ ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका प्रोग्राम देखा, एक नेस्टेड ब्लॉक का आपने प्रोग्राम देखा है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडेंटेशन का, ठीक है। तो इंडेंटेशन से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।